लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले हैं, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता है, जहां पे गेरुआ है, सफेद है, हरा है और बीच में अशोका चक्र है। आज नफरत एक हथियार बन चुका है, नफरत एक हथियार बन चुका है वोट जीतने के लिए। वो चाहे मणिपुर में हो, वो चाहे हरियाणा में हो, वो चाहे कर्नाटक में हो, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो। आप जितना भी नफरत फैलाएं, आप जितना भी नफरत फैलाएं, हमने राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा किया है। आपके नफरत के बाजार में हम जगह जगह पे मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। हम संविधान की सुरक्षा करेंगे। Our constitution that talks about equality, liberty, justice, fraternity, हम इस संविधान के आदर्शों की हम सुरक्षा करेंगे। आप पूंजीपतियों का विकास चाहते हैं, सबका विकास कहते हैं, लेकिन करते हैं पूंजीपतियों का विकास, और वो भी सिर्फ 6 पूंजीपतियों का। आज भारत में एक ऐसा हमने व्यवस्था देखा है कि 6 कंपनियों के पास आज 25% पोर्ट है, 45% सीमेंट प्रोडक्शन है, 33% स्टील प्रोडक्शन है, 60% टेलीकॉम प्रोडक्शन है, 45% कोल प्रोडक्शन है। ये है आपका विकास का मॉडल, ये है आपका विकास का मॉडल। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिससे आप उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे कंपनी को तो नाम ले सकता हूं। ये कैसा प्रक्रिया है सर? ये कैसा कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी बना रहे हैं? जब अप्रैल 2030 में श्री सीमेंट संघी इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहता है, तो जून में ही श्री सीमेंट पर आईटी का डिपार्टमेंट का रेड होता है, और जुलाई 2023 में श्री सीमेंट एक्विजिशन से बाहर निकलता है, और अगस्त में अडानी का अंबुजा सीमेंट संघी इंडस्ट्री को। ये इकोनॉमी बना रहे हैं, ऐसा इकोनॉमी आप बनाएंगे? हम चाहते हैं पूंजीपतियों का विकास नहीं, हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो मैकेनिक का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो फैक्ट्री वर्कर का विकास हो जिससे हमारे पास आते हैं वो स्मॉल बिजनेस, वो ट्रेडर्स जो हमारे पास आते हैं, हम उनका विकास चाहते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, आपने गरीबों के साथ विश्वासघात किया है। आज टमाटर 2050 केजी में, पेट्रोल 102 लीटर का, एलपीजी 1200 रुपए सिलेंडर का, मिल्क आज दूध के दाम पे। आपको इकोनॉमी की बात करते हैं, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, जाइए ये भाषा उस आजाद मंडी के उस आदमी के सामने वो रखिए जिसके आंसू आज पूरे देश ने देखा है, जो कहता है रो रो के कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये जीडीपी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बातें उनको समझाइएगा। आजादपुर मंडी में राहुल जी गए, आप किसान की बात करते हैं, आपके डेटा में आज हमको मिला है कि लगभग 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी है, जिसमें से किसान है, श्रमिक है, कल्टीवेटर्स है। ये है पार्लियामेंट में आज उत्तर आता है कि एमजीएनरेगा में 5 करोड़ लोगों को आज एमजीएनरेगा से बाहर कर दिया है। ये आपका विकास है? तो सर ये आप गरीबों पे विश्वासघात करिए, हम राजस्थान की तरह देश में महंगाई में हम राहत लाएंगे। आप आदिवासियों में अत्याचार करें, हम आदिवासी छात्र, महिलाओं और एनजीओ के साथ हम भारत को हम जोड़ेंगे और इंडिया को जिताएंगे। इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स वी विल प्रोटेक्ट एंड वी विल विन। जो 2024 में भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इनका अहंकार मत करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना प्रस्ताव यहीं पर। स्पीकर सर, गौरव गोगोई जब बोल रहे थे इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की,
और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। मिजोरम में आपने 7% वोट के आधार पर, केवल 7% वोट के आधार पर, केवल 7% पूरे देश को जानने के लिए है, लालथन हावला की सरकार बना दी थी। और इसीलिए जब लाल डेंगा के साथ सरकार बनाई आपने, जब उनके साथ समझौता किया तो 7% के साथ आप उसको डेमोक्रेसी चलाने देते। इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, या अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। ये जो सवाल है सर, ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं, जिसको अभी आपने डांटा सर, दानिश अली को, जिसको आपने डांटा, भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में, कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। तो मैं तह पर गया सर कि अविश्वास प्रस्ताव पर कौन कौन पार्टी हमारे खिलाफ है। सबसे बड़ी पार्टी डीएमके है, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, करुणानिधि जी का बड़ा योगदान रहा है इस देश को बनाने में। अब आप समझें सर कि 1976 में भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर इस कांग्रेस ने करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया और 80 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही डीएमके उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर डीला। सुप्रिया जी, सुप्रिया सुले जी, please take your place. Sir, I stand here today on behalf of the NCP and the India team to speak in support of this no confidence motion. Sir, why do you really think we brought this no confidence motion? It's because we are representative of the Indian citizens. And that's why the sentiment of the nation is what we are standing here for. This is what people tell us. What does a member of parliament do? He is the voice, or she is the voice of what the citizens of India feel, and that's our moral duty. And I thank Gaurav Gogoiji for moving this motion, which is the true emotion of an Indian citizen today. There's a Mr. Friedman, who's one of the best economists the world has ever seen. I'd like to quote him by saying, one of the great mistakes is to judge policies and programs by their intention rather than their results. I'm not taking away from the intention of this government, but what are really the outcomes of the results is something which deeply pains me, hence the no confidence motion. I will be coming to the main point, which is Manipur, but there are a few short points I'd like to make before. Whenever I think of this government, the first thought that comes to my mind, the word that comes to my mind is hubris. It is, I'd like to quote the Mahatma Gandhi, it is unwise to be too sure of one's wisdom. Every time this government talks, they're only not talking about the moment. It's the future. हम तो आने वाले, आप तो खत्म होने वाले. Every opposition तो है ही नहीं. This is a democracy. We should encourage each other. And while this is going on, the only word I can think of for the attitude and the approach, even the ministers, when we are sitting here, say, अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहते. अभी तो जुम्मे आए हो राज्यसभा से. And then you're going to judge us. भूल गए, आप तो थे नहीं तब. पता नहीं कौन से गवर्नमेंट में काम करते थे तब. They are judging all members of parliament. We are not officers, we are public servants. प्रधान सेवक जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम भी सेवक ही यहाँ बैठे, उसी के लिए तो खड़े हैं यहाँ. So it's the attitude of this government is hubris, there is no other word. And why are we feeling? जैसे नौ रत्न, इनको बड़ा शौक है ऐसा बोलने का. So नौ रत्न, 9 साल, because they had this big campaign, all the ministers were sent all over the country to talk about the new 9 points. In 9 years, the achievements, in short I'll say, what is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? Price rise, महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार शायद सबको याद होगा. एलपीजी की प्राइस, कर्नाटक इलेक्शन ने दिखा दिया एलपीजी का क्या होता है फिर. इंस्टीट्यूट ब्रोकन, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स हैव बीन ब्रोकन. जुमले पे जुमला. आई लाइक अमित शाह जी, सच बोलते आपकी बात साइड से बहुत कम. ये वो या गडकरी साहब बोले थे कि ये जुमला ये गले की हड्डी हो गया, ना नीचे जा रही है ना बाहर आ रही है. दैट इज द प्रॉब्लम. इंडेक्सेस विच हैव शोन वेयर ग्लोबली इंडिया हैज फॉलन. एंटी फेडरल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का तो बोल बोल के हम थक गए. Indicators of the economy, which I will be coming to in 2 minutes, and law and order, which is alarming in Manipur, Haryana, JNK, and 1 or 2 cases of Maharashtra. Sir, 9 years में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है. अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार. This is it. And what is it? 7 sins of Mahatma Gandhi. Politics. उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में. The 7 sins of Mahatma Gandhi, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स.
और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस। हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने। फिर बहुत हो गई महंगाई की मार। आई थिंक प्रोफेसर रॉय जस्ट टच्ड ऑन सम ऑफ इट। ही ओनली स्पोक अबाउट टमाटो। प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध। टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपए के अंदर बचती थी। आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सबका हो। दैट इज द फूड इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत हो गई महंगाई की मार। प्याज के बारे में और दूध का मैं छोटा उदाहरण दूं। प्याज के बारे में मैंने जब गुजरात महाराष्ट्र में इतना प्याज था, मैं विनती करके थक गई कॉमर्स मिनिस्ट्री को, पीयूष जी गोयल को मैंने ट्वीट भी किया था, उनका जवाब भी आया था कि आप ये प्याज जो महाराष्ट्र में पड़ा है कोई नहीं ले रहा है, उसको प्लीज आप एक बाहर भेज दीजिए। बिकॉज ग्लोबली देयर वर लेस अनियंस, देयर वाज नो प्रोडक्शन बट इंडिया हैड अ सरप्लस। व्हाई डिड यू डू दिस? दिस इज व्हाई वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट। मिल्क, आज यहाँ से जब दिखा रहे थे आप प्रोडक्शन, उसमें दिखा रहे थे मिल्क का बहुत अच्छा प्रोडक्शन या Why I don't have I don't have the confidence in this government because it's anti-farmer. Farm laws के बारे में आपने बोला, डबलिंग ऑफ इनकम के बारे में बोला, कौन सा इनकम डबल हुआ? दूध के बारे में इसी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, एक पेपर निकाला था कि वी विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम अब्रॉड व्हेन देयर इज सरप्लस इन दिस कंट्री। यहाँ के किसान को भाव नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से क्यों दूध ला रहे? प्याज तो नहीं भेज रहे, प्याज जाने के लिए मनाही है, यहाँ किसान मर रहा है, लेकिन बाहर से दूध आप लाएंगे वो अलाउड है। हाउ कैन वी हैव कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट सर? हाउ कैन वी हैव फेथ इन दिस गवर्नमेंट? इंडियन रैकी, इंडियन, आई एम नॉट यील्डिंग। मोदी जी, I will happy to table. Mr. Pawar had written to the minister. I'll be happy to table it. I will 100%. I will table it. I will table it if he is. I will 100% table it. I have no problem because Mr. Pawar had only written to one of your ministers, and that ordinance, that letter had come to government of Maharashtra. I'd be happy to do it. There were issues raised. अच्छे दिन कहते थे आप, अच्छे दिन आएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, हेल्थ एंड सर्वे इंडेक्स India has gone down, hunger index down, human freedom index down, world happiness index down, environment protection index down, gender equality down, democracy down, so many, और कितने भी पढ़ा हुआ टेबल कर दूंगी सर। एंटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कितने आपको गिनवाऊं? जा आप तो थक गए मेरा भाषण सुन सुन के। अभी मैं संक्षेप में बोलूंगी बिकॉज आई थिंक सौगता बाबू हैज ऑलरेडी स्पोकन दैट पॉइंट्स, आई वोंट रिपीट इट। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। हॉरिफिक डेथ ऑफ 288 पीपल। वंदे भारत की बात करते, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन वंदे भारत के साथ अगर गरीब ट्रेन और रहते, गरीब रथ होते, तो मैं भी इनके साथ बोलती कि अच्छी बात है। और वंदे भारत में कौन सी ट्रेनें रुकती है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 स्टेशन है, दौंड, नीरा, भिगवण, सब ट्रेन वहां की बंद कर दी है। नो स्टॉपेजेस। क्या करूं उस वंदे भारत का? ऐसी जाती है जब से 1 सेकंड में। बस देखिए जाए, बच्चों को दिखाए कि यूपीए की सरकार जब थी ना तो यहाँ 10-10 ट्रेनें रुका करती थी। ये जब एनडीए की सरकार आई ना बेटा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा है, ये ट्रेन जाती थी, आज रुकती नहीं है। और वंदे भारत गरीब के लिए नहीं है, गरीब रथ गरीब के लिए है। जहाँ डाउन स्टेशन में रुकती थी ट्रेन, वहां का किसान पूना जाता था, वहां का मेहनत करने वाला बच्चा सीखने के लिए वहां जाता था, वहां के जो लोग हैं लेबर डिपार्टमेंट वो वहां से उस ट्रेन से जाते थे। आज एक दिन भी नहीं रहते, एक ट्रेन वहां नहीं रुकती। हम स्टॉपेज मांग मांग के थक गए। और परसों जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हुआ था उसमें बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मंडप लगा था, बड़ा चाय कॉफी हुआ था, लेकिन दौड़ में ट्रेन नहीं रुकती, न वंदे भारत रुक रही है। बस प्रोग्राम तो हो गया और एक जुमला हो गया। मैं वंदे भारत के खिलाफ नहीं हूँ, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है। मैं और बोलना चाहती हूँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट क्या है आज? 55.87 लाख करोड़ 2014 में था, which has become 155.6 lakh crores is the debt of this government. 178.5 times central debt. How are we going to pay this? This is central government debt. There's external debt. External debt in India has gone from USD 6 to 4.7
billion at the end of March 23 from US 440, 41% interest. How are you going to pay this? By selling the family silver. फिर पैसा वापस कैसा करेंगे? इसीलिए आपको LIC बेचना पड़ रहा है, IDBI बेचना पड़ रहा है, पता नहीं ONGC भी कल बेच दे, पता नहीं क्या करेगी ये सरकार. This is why we are no confidence in this motion. How is this economy going to work? Cash in circulation, demonetization कर दिया, कोई cash नहीं करेगा. Cash in circulation today has increased. It was 12 point. फिर ये कह देंगे economy का size बढ़ गया, but percentage of the money is the same. How are you saying cash in circulation was 12.83 lakh crores? It has become 33.48 lakh crores in 20. Nearly 1.6% increase in bank notes in circulation. तो demonetization करके क्या पाया आपने? Non-performing assets, 18.2 lakh crores. Non-performing assets. ये अगर write off कर रहे हो तो किसान का भी कर दो. ये किसका आपने 18.2 लाख क्रॉस, पता नहीं इसमें जीरो भी कितने हैं, इतनी गिनती मुझे तो नहीं आती. Another thing, India renouncing Indian citizenship, high net worth individuals, 12 lakh have left this country. How will the economy grow of this country? Doubling of farmers. Now, if these are the questions, how can we trust this government? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान आप देख रहे हैं उसके हाल क्या है. How can we support this government? साहब आप बताइए. Now is the main 2 minutes only. Last point, sir, which is the most important. That's why ये सब हुआ. Is this shameful blunders in Manipur of the state government, and I demand that just today after this, the chief minister must resign. How can you allow this, sir? How this is? People dead 179. People displaced 60,000. Relief camps 350. Still in camps 40,000 people. Houses burnt 3,662. Religious places burnt 321. Companies by the companies of Central Force deployed 161. And cases of rioting, murder, rape 10,000, sir. 10,000 se zyada. Have we become so insensitive? This is the problem with this government, and I want to seek a clarification which Gaurav Gogoi touched in a very small way, because I'm very confused. So I would like to ask this question to this government, that there is a PIL filed in the NI court. This Mr. Haukip, I may be pronouncing his name wrongly, of the United Kuki Liberation Front said that he had written to the Home Minister Amit Shah ji regarding a claim that UKLF, the United People's Front, had helped BJP candidates win in 2017 assembly as per arranged with some other chief minister. I don't want to name him. What is the, and a senior BJP leader. Now, these are organizations which are grey. So, is this government anti-national? Is my question. Yes. I'm asking a question. Yes. I'm not making an allegation. This is what is come in newspapers. I'm not commenting on anything that's gone wrong anywhere. I want to ask that Mizoram today are women. Doesn't matter who they are, they're Indians first. Yes. किसी की तो बेटी है, किसी की तो बहू है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है. Will you allow this to happen and shame the women of this country? And this is what this government stands for. How can you ask your conscience, अंतरात्मा से एक बार पूछ लीजिए, how can you support a government like this? This is not about them versus us. This is about the dignity of the woman of this nation. उसकी इज्जत उछालो, the government is going to keep quiet. How are you going to allow? I'll make one small solution to this government. What should this government really do? हर देश में किसी की भी, महाराष्ट्र में भी हो भी किसी, राजस्थान की हो, किसी की भी हो, वो किसी की भी बेटी है. Two wrongs don't make a right. And I would like to quote just one small point, sir. Please. I would like to make a suggestion to this government. Okay. I'm not only criticizing, I'm making a suggestion. I would like to quote the Mahatma in this. It says, I offer you, what should they do now? Is what I'm referring to them. What should they do? I offer you peace. I offer you love. I offer you friendship. I see your beauty. I hear your need. I feel your feelings. My wisdom flows from the highest source. I salute that your source in you. Let's work together for unity and peace. That's what Manipur needs. These guns are not going to solve all our problems, sir. And again, I want to remind this government that 2024 is their only goal. I'd like to quote Julius Caesar, just since Professor Roy talked about it. It's only hubris if I fail.
In the epic poem Paradise Lost by John Milton, the character of the Satan displays hubris when he attempts to rebel against God's rule in heaven, and when he eventually declares that it's better to reign in hell than serve in heaven. So I think this government needs to rethink. I stand here by India for the larger good of this nation and the dignity of every citizen who deserves it, and this government is failing the poor and the honest people of this country. Thank you. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 2018 में ही कहा था कि विपक्ष जो है मेरे खिलाफ जो है 2023 में अविश्वास प्रस्ताव जो है लेकर आए, और आज वैसे ही हो रहा है। 2018 में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और 2019 में 2014 से भी ज्यादा जो है सांसद सदस्य एनडीए के यहां पर चुनकर आए, और 2014 में एनडीए की सांसदों की संख्या थी 336 और 2019 में वो पहुंची 353, और फिर से आज अविश्वास प्रस्ताव जो है यहां पर लेकर आई है विपक्ष। फिर से 2024 में जो है ये संख्या जो है 400 पार हो जाएगी। आज यहां पर चर्चा जो है अविश्वास की नहीं, यहां पर चर्चा जो है वह अविश्वास के खिलाफ जनविश्वास की है, क्योंकि जनविश्वास जो है वो एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है। आपके खिलाफ तो 2 बार लोगों ने ही अविश्वास प्रस्ताव जो है 2014 में और 2019 में पहले ही पारित कर चुकी है, और अभी 2024 में जो है जनता जो है हैट्रिक करने जा रही है। महोदय, इन्होंने अपना नाम जो है यूपीए का बदलकर इंडिया अलायंस कर दिया है। इन्हें लगता है कि इंडिया नाम रखने से जो है भारत के लोग इनके साथ हो जाएंगे, लेकिन मुझे यहां पर कहना है कि इन्होंने नाम जो बदला है यूपीए, क्योंकि यूपीए की नाम की इनको शर्म आती है, क्योंकि यूपीए जो है, यूपीए का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में जो है स्कैम, घोटाले, भ्रष्टाचार याद आते हैं लोगों को। 2G घोटाला हो, अगस्ता स्कैम हो, आतंकी हमले हो, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार हो। इसलिए 2014 में लोगों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जो है मोदी जी को जो है इस देश की कमान सौंपी। आज यहां पर ये कहते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मुझे लगता है कि एक आदमी के विरोध में ये सभी लोग जो है इकट्ठा आ रहे हैं, जिसका कोई नेता नहीं है, जिसकी कोई नीयत नहीं है और जिसकी कोई नीति नहीं है। ऐसा अलायंस जो है यहां पर खड़ा हुआ है। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 ने देश पर राज किया, लेकिन देश को क्या मिला? सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार। आतंकी हमले इतने हुए कि एक भी इस देश का बड़ा शहर जो है इस आतंकी हमलों से बचा नहीं आ रहा। उस पर भी आज ये इंडिया अलायंस, नाम इंडिया देखकर समझते हैं कि लोगों को जो है डेमोक्रेसी के नाम पे यहां पर बहलाया जा सकता है। आज इस इंडिया अलायंस में हर एक नेता जो है पीएम इन वेटिंग है। हर एक नेता को लगता है कि मैं पीएम बन जाऊं, क्योंकि इस टीम के पास कोई कैप्टन नहीं है। यहां पर सिर्फ एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई नहीं है, बल्कि स्कीम वर्सेस स्कैम की लड़ाई है। यहां पर गए अनेक यूपीए 1 और यूपीए 2 और उसी के साथ में गए 10 साल में एनडीए के अलायंस में हमने जो उपलब्धियां यहां पर हासिल की, और इनकी जो उपलब्धियां है वो मुझे, मेरे पास जो है ए से जेड तक जो है यहां तक इसकी सूची है। इनके समय ए से आदर्श स्कैम होता था, एनडीए के समय ए से आत्मनिर्भर भारत।
बी से बोफर स्कैम, यहां पर बी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सी से कॉमनवेल्थ गेम्स, यहां पर सी से क्लीन एयर प्रोग्राम। डी से डीएलएफ लैंड ग्रैब्स केस, यहां पर डी से डिजिटल इंडिया। ये ई से ईपीएफओ स्कैम, यहां पर ई से एनर्जी रिफॉर्म्स। एफ से फॉर्डर स्कैम और यहां पर एफ से फेम स्कीम। जी से 2G स्कैम, यहां पर गोकुल मिशन। और एच से हर्षद मेहता स्कैम और यहां पर हाउसिंग फॉर ऑल। ऐसी बड़ी सूची है, ये जेड तक है सूची। अगर ये भूल गए रहेंगे, आज बैठे नहीं यहां पर। विपक्ष सिर्फ मणिपुर पर राजनीति करना चाहता है। 2014 तक नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में से 4 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता थी और 1 राज्य में जो है लेफ्ट की सरकार थी। आज तकरीबन सारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो एनडीए के साथ है, क्योंकि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी गंभीर नहीं थी। इसलिए कांग्रेस को छोड़कर जो है एनडीए, मोदी जी का हाथ जो है नॉर्थ ईस्ट ने थामा। आज वहां पर केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इस नॉर्थ ईस्ट में जो है 50 से ज्यादा बार जो है वहां पर जा चुके। यहां पर नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा पीस अकॉर्ड हो 2019, बोडो पीस अकॉर्ड हो 2020, ब्रू रिहेबिलिटेशन अग्रीमेंट हो, आसाम मेघालय बाउंड्री अग्रीमेंट हो, ये सब बड़े कार्य जो है 2014 से 2023 के बीच में जो है सरकार ने की। यहां पर डेवलपमेंट का अगर विषय ले तो 2014 से 2019 मात्र 5 सालों में यहां पर 2731 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यहां पर बनाए गए। और 2009 से 2014 10 सालों में मात्र 1000 किलोमीटर के मार्ग यहां पर बनाए। यहां पर 65 सालों में सिर्फ 9 एयरपोर्ट थे 7 राज्यों के लिए। इसकी संख्या बढ़कर जो है आज 16 हो गई है। 2014 से पहले यहां पे रेलवे बजट का आवंटन सिर्फ 2000 करोड़ था, लेकिन आज जो है इसका 10,200 करोड़ का रेलवे आवंटन जो है बजट जो है इसका है। गए 9 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ मैं यहां पर बताना चाहूंगा। गए 9 सालों में जो है नेशनल हाईवेज 54,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज जो है बनाए गए। एयरपोर्ट्स की संख्या जो है 74 से बढ़कर जो है 148 हुए। रेलवे जो है 1218 रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन हुए। वंदे भारत जो है ट्रेन यहां पर शुरू हुई। स्मार्ट सिटीज बनाए गए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो है महिला सम्मान को देखते हुए हर घर जो है शौचालय बनाने का काम यहां पर किया। और स्वतंत्र के बाद आज तक लोगों को नल से जल नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जो यहां पर जो है लोगों को हर घर जो है नल से जल देने का काम जो है यहां पर सरकार कर रही है। आयुष्मान भारत हो और कोविड में जो है 2 बिलियन वैक्सीनेशन जो है इस देश में कराए गए। और मैत्री के अंतर्गत जो है बाकी देशों में भी जो है 29 करोड़ वैक्सीन जो है मोदी जी ने भेजे यहां पर। आज हमारी इकोनॉमी जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में जो है 40% हमारा हिस्सा है। स्टार्टअप में 108 नए यूनिकॉर्न्स यहां पर बने हैं। एफडीआई में भी नंबर आगे है। तो ये जो है ये उपलब्धियां जो है गए 9 वर्षों की है। मैं कुछ अभी महाराष्ट्र से आता हूं, मुंबई से आता हूं, तो महाराष्ट्र की बात यहां पर करूंगा। बाला साहब के विचार क्या होते हैं, हिंदुत्व के विचार क्या होते हैं, उसको कौन पूछता है? तो आज जो है गठबंधन की सरकार जो है एमवीए वहां पर प्रस्तापित की। हिंदुत्व के विचार जो है उसको बेचने का काम, बाला साहब के विचारों से दूर जाने का काम जो है इन्होंने किया। यहां पर चुनाव के दरमियान एक यहां पर मुझे बाला साहब जी का जो कहते थे वो मैं यहां पर कहना चाहूंगा। मैं शिवसेना की कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं मेरी दुकान जो है यहां पर बंद कर दूंगा। यहां पर और वो कहते थे कि चुनाव में दरमियान आप एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं और चुनाव के बाद गठबंधन करते हैं, तो लोगों के सामने किस मुंह से आप जाएंगे। ये बाला साहब कहते थे। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया।
चुनाव एक के साथ लड़ा और फिर उसके बाद चुनकर आने के बाद जो है अपनी कुर्सी के लिए जो है आपने सभी विचार जो है आज विचार बाजू में रखकर एक अलग अनैतिक सरकार जो है वहां पर बनाई। समाप्त कीजिए सर, खत्म कर रहा हूं जी। यहां पर कभी किसने सोचा नहीं था कि कांग्रेस के साथ कभी शिवसेना का गठबंधन होगा। सपने में भी कभी निशिकांत जी कभी किसी ने सोचा नहीं था, लोगों ने भी सोचा नहीं था, लेकिन लोगों के साथ मतदारों के साथ जो है सही मायने में गद्दारी करने का काम जो है इन सभी लोगों ने, जिसने सरकार बनाई उन्होंने किया। 13 करोड़ लोगों के साथ, 13 करोड़ वोटर के साथ जो है गद्दारी इन्होंने की। हमने तो बाला साहब के विचारों को आगे लेके जाने का काम यहां पर किया। यहां पर इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ भी इन्होंने अलायंस किया, जिन्होंने जो है कार सेवकों पर जो है गोलियां चलाने का काम किया। आज उनके आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने पर जो है महाराष्ट्र में निशिकांत जी रोक थी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसत जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, गानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्रो ध्वजावराजे, कांच जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। चलिए पूर्ण कीजिए। हम बाला साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हिंदुत्व पर चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर सिर्फ नाम लेकर जो है हिंदुत्व का नाम खाली नहीं लेते हम लोग। यहाँ पर जिनको जो है हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़नी थी उनको सर उनको जेल में डाला गया सर। आपको जब मौका मिलेगा आप बोलिए ना अपनी बात जी। उनको जेल में डाला गया और उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप जो है वहाँ पर लगाया गया। जी जी। जो सावरकर के विचारों पर हमारी शिवसेना पार्टी बनी, अब बैठिए। शिवसेना पार्टी बनी, प्लीज बैठिए। और शिवसेना पार्टी बनी और सावरकर के विचारों को जो है बाला साहब भी मानते थे। आज जो लोग जो है सावरकर जी को गाली यहाँ पर देते हैं, बड़ा बुला कहते हैं, और उसके साथ में जो है आज उनके गोदी में जाकर बैठने का काम जो है, ये पाप जो है कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यही इंडिया है इनकी। पत्रकारों को जो है जेल में डालने का काम यहाँ पर किया और ये डेमोक्रेसी बचाने का काम अभियान जो है यहां पर चला रहे। सर, खत्म कर रहा हूं सर। आज यहां पर मुझे कहने में बहुत ही यहां पर शर्म आ रही है कि कोविड के समय जब भी पूरा देश जो है कोविड से लड़ रहा था, यहां पर एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जी यहां पर लोगों को वैक्सीन मिले, लोगों को ऑक्सीजन मिले, इसलिए लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो है मुंबई में इस कोविड के दरमियान जो है भ्रष्टाचार कैसे हो इसकी व्यू रचना करने का काम जो है कुछ लोग यहां पर कर रहे हैं। और बहुत ही शर्म के साथ, सर खत्म कर रहा हूं, बहुत ही शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बीएमसी इतनी बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके पूर्व महापौर पर जो है एफआईआर दर्ज हुई। क्यों दर्ज हुई? क्योंकि बॉडी बैग हमने थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 350 रुपए में खरीदे, वही बॉडी बैग जो है 6,719 रुपए में खरीदने का पाप जो है इन लोगों ने यहां पर किया, इसलिए एफआईआर जो है इन पर हुई। जी जी जी। सीएम, बस अब अंतिम वाक्य बोल दीजिए सर। अंतिम कर रहा हूं जी। तो मुझे लगता है कि आज जो है आज यहाँ पर सही मायने में जो लोगों को चाहिए वो सरकार जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर स्थापित हुई है। तो आज गए 1 सालों में जो है अनेक ऐसे कार्य जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में हुए हैं। मेट्रो के 350 किलोमीटर के रेल लाइन्स हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो, यूनिवर्सल हेल्थ केयर को बढ़ाकर जो है 1.5 लाख से 5 लाख हम लोग ने किया। शासन अपलादारी, इसके माध्यम से जो है लोगों को 1.5 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज यहाँ पर बनाए। महिलाओं को बस में जो है 50% कम दामों में जो है वहां पर सफर। अपला दवाखाना जो है 700 से ज्यादा अपला दवाखाना। सर खत्म करो सर, लास्ट
अविश्वास प्रस्ताव में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जो संयुक्त विपक्ष द्वारा लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज, हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। सर, मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील घटना है। और सर, सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रप, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। It was a complete violation of human rights, destruction of human rights, and using women as instrument for perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. Very good point. Sir, और इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है, और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। सर, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक वायलेंस। सर, अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में। सर, और जो विजुअल्स आए जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया, सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? सर, आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट की जाती है, लेकिन इसका जो मुनाफा होता है सर, वो हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है। तो ये किसान भाइयों को जो मुनाफा नहीं मिल रहा है, ये मुनाफा जाता कहाँ पे है सर? सर, इतनी महंगाई हो गई है कि सर महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। वह न्यूट्रिशन के एंगल से सर कोई थाली, जैसे कि सुप्रिया सुले जी ने कहा था कि आज की डेट में एक थाली की कीमत लगभग 500 रुपए से भी ज्यादा है सर। अगर वो चाहती है कि दाल, रोटी, सब्जी, पनीर उसकी थाली में हो, तो महिला नहीं कर पा रही हैं सर। सर, बीजेपी इज डिस्ट्रॉइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फेडरलिज्म espoused by the framers of the Constitution. So they are destroying the institution right from EC, ED, CBI to others. So they are using them as tool to harass the people of the country, sir. And sir, the government of India की मिनिस्टर ने तो यहाँ खड़े थी वो, और उन्हें सीधे थ्रेटन किया कि आपके घर भी ईडी भेज देंगे। Sir, this is a new law in our democracy.